सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर कहानी बानावत, सह आचार्य चित्रकला, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। विद्यार्थियों, जब भी हम कोई चित्र बनाते हैं या फिर जब आप क्रिएटिव डिज़ाइन बनाएंगे, सृजनात्मक अनुरंकन बनाएंगे, तो उसको बनाने से पहले हमें चित्रकला के तत्वों की जानकारी का होना आवश्यक है। पिछले वीडियो में मैंने आपको चित्रकला के जो 6 तत्व हैं उसमें पहला रेखा के बारे में बताया था। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम जो इसका दूसरा तत्व है रूप, उसके बारे में बात करेंगे। रूप वो क्षेत्र या स्थान है जिसका अपना निश्चित आकार तथा वर्ण होता है। साधारणतः वस्तु की आकृति को ही हम रूप कहते हैं। इसको यदि हम और ज़्यादा स्पष्ट करें तो रूप किसी भी पदार्थ का चित्रभूमि पर प्रथम दृश्य प्रत्यक्षीकरण है। ये जो प्रत्यक्षीकरण है वह वस्तुगत भी हो सकता है और कल्पना जनित भी। सिंपल वे में यदि हम कहें तो रूप का जो वर्गीकरण है उसको 2 भागों में किया जा सकता है। पहला है नियमित और दूसरा अनियमित। नियमित आकार अथवा रूप का अर्ध भाग जो शेष भाग का ही विलोम होता है, उल्टा होता है। जैसे वृत्त, गोले का यदि हम आधा भाग करेंगे तो आधा भी उसका उल्टा ही होगा। ऐसे ही आयत, गिलास आदि। नियमित आकारों में एक रसता तथा बौद्धिक सृजनता कम होती है। अनियमित रूप का अर्ध भाग शेष भाग से मिलता जुलता नहीं है। नियमित में तो मिलता जुलता था, लेकिन अनियमित में नहीं मिलता जुलता है। जैसे त्रिभुज, केतली आदि। अतः चित्रभूमि पर संतुलन करना कुछ कठिन हो जाता है। कुछ विद्वान रूप को ज्यामितीय, अलंकारिक और प्राकृतिक श्रेणियों में भी विभाजित किया है। अब रूप के जो प्रभाव हैं वो क्या क्या होते हैं। जैसे आयताकार जो रूप है उसमें शक्ति होती है, स्थिरता व एकता का उसमें आभास होता है, भाव होता है। त्रिभुजाकार जो है उसमें शाश्वतता, सुरक्षा और विकास का प्रभाव होता है। विलोम त्रिभुजाकार उल्टा, उसमें लिप्तता और अशांति होती है। अंडाकार जो रूप है उसमें लावण्य, सौंदर्य, नित्यता और सृजनात्मकता का प्रभाव होता है। वृत्ताकार गोला या वृत्त, उसमें एक पूर्णतया का आभास होता है। साथ ही उसमें आकर्षण, गति, विशालता व समानता का प्रभाव होता है। नेक्स्ट जो तत्व है चित्रकला का, चित्र का, वो है वर्ण, यानी कि रंग। वर्ण प्रकाश का एक गुण है, कोई स्थूल वस्तु नहीं। इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, बल्कि अक्षपटल पर मस्तिष्क द्वारा पड़ने वाला एक प्रभाव है। प्रकाश किरणों के द्वारा ही हम वस्तु के रंग को देखते हैं। जो प्रकाश पुंज प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वस्तु पर पड़ता है, उसमें से वस्तु कुछ प्रकाश को वापस कर देती है और कुछ अपने में समा लेती है। जो प्रकाश वस्तु वापस करती है उसका वर्ण तथा अन्य गुण होते हैं और वह दर्शक के अक्षपटल पर पड़ते हैं। अक्षपटल के पीछे रॉड्स और कोन नामक सूक्ष्म तंतु ग्रंथियाँ होती है, जिनके द्वारा हम वस्तु से परावर्तित तरंगों द्वारा वस्तु का रंग अनुभव करते हैं। जैसे कि कोई एकदम स्थिर पानी है और पानी पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब एकदम आप देखिए उसका जो पानी का रंग है वो हमें अलग अलग दिखाई देगा। यदि उसके पास में कोई पेड़ खड़ा है, शेडो है, तो उसकी
परछाई उसमें रहेगी तो पानी का कलर उसमें हो जाएगा। उसी तरह रंग के 3 प्रधान गुण हैं। पहला है रंगत। रंगत जो है वो रंग की प्रकृति है, जैसे पीलापन, लालपन व नीलापन। यह वर्ण का वह गुण है जो लाल, पीले, नीले के मध्यांतर को दर्शक से पहचान करवाता है। दूसरा गुण है मान, छाया, तान। ये रंगतों के हल्के व गहरेपन का द्योतक है। यदि किसी रंग में हम सफ़ेद रंग मिला दें तो उसका मान बढ़ जाता है, और काला मिला दिया जाए तो उसका मान घट जाता है। ये प्रभाव जो तान होता है, जो टोन है, उसके गहरे होने से मान घटता है और हल्के होने से बढ़ता है। तीसरा जो है वो है सघनता। यह रंग की शुद्धता का परिचायक है। जितना तीव्र या प्रखर रंग होगा, सघनता अथवा शुद्धता होगी। किसी भी रंग में तटस्थ अथवा धूमिल या ग्रे रंग मिलाने से उसकी सघनता हम कम कर सकते हैं। अब रंग में 3 प्रधान गुण होते हैं। जैसे हम कहें कि तीव्र, हल्का, लाल, तो यहाँ पे जो तीव्र शब्द है वो उसकी सघनता का, हल्का शब्द उसके मान का, और लाल शब्द उसके रंगत का सूचक है। रंग के निम्न भेद होते हैं। पहला है प्राथमिक रंग, इसको हम कह सकते हैं प्राइमरी कलर। इसमें लाल, पीला और नीला आता है। दूसरा आता है सेकेंडरी कलर्स, हरा, नारंगी व बैंगनी। 2 प्राथमिक रंगों को मिलाने से जो तीसरा कलर बनता है उसे हम सेकेंडरी या द्वितीयक रंग कहते हैं। ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कलर स्कीम बना के बताएंगे कि कौन कौन से रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है और ये वर्ण का कौन सा भेद है। समीपवर्ती रंग, लाल, नीला और पीला होता है। जैसे लाल और पीला मिलाने से नारंगी बनता है। ये होता है आपका एनालॉगस कलर या समीपवर्ती रंग, लाल, पीला और नारंगी। पूरक व विरोधी कलर, कॉम्प्लीमेंट्री कलर, जैसे लाल का है पूरक विरोधी हरा, नीला का नारंगी और पीला का बैंगनी। एक वर्णी कलर जो होता है मोनोक्रोम, कलर एक ही होता है लेकिन डार्क टू लाइट और लाइट टू डार्क। कोई भी एक कलर हमने ले ली, उसमें हम यदि ब्लैक मिलाएंगे तो उसकी डार्क टोन बनेगी और वाइट मिलाएंगे तो उसकी लाइट टोन्स बनेगी। तो उसकी हम अलग अलग टोन बनाएंगे। नेक्स्ट है एक्रोमेट्रिक कलर, इसमें आता है सफ़ेद और काला। नेक्स्ट जो चित्रकला का तत्व है वो है तान, यानी जिसको हम कहते हैं टोन। तान रंगत के हल्के व गहरेपन को कहते हैं। यह रंगत में सफ़ेद तथा काले के अंश का द्योतक है। किसी भी वर्ण में सफ़ेद व काले की मात्रा के अंतर से उसके अनेक तान या उसकी अनेक टोन प्राप्त कर सकते हैं। तान को 3 मुख्य भागों में बांटा जाता है, छाया, मध्यम और प्रकाश। टोन वही है जैसे एक वर्णीय रंग होता है, लाइट टू डार्क या डार्क टू लाइट। नेक्स्ट तत्व आता है पोत, जिसको कहते हैं टेक्सचर। किसी भी वस्तु के धरातल का गुण ही पोत है। कला तत्वों में पोत का विशेष महत्व है, अतः चित्रकार को इसके प्रयोग में विशेष कुशलता प्राप्त करना अनिवार्य है। पोत को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, प्राप्त, अनुकृत, काल्पनिक या सृजित। पोत के द्वारा चित्रकार संयोजन में, चित्र में विभिन्नतः लाभ प्राप्त कर सकता है। विरोधाभास का भी, संगति का भी, पुनरावृत्ति, बैलेंस व यूनिटी। जब आप क्रिएटिव डिज़ाइन बनाएंगे तो उसमें आप पोत या टेक्सचर का इफ़ेक्ट दिखाएंगे, उससे आपकी डिज़ाइन और सुंदर लगेगी। तो टेक्सचर कौन कौन से होते हैं ये हम आपको वीडियो में बना के बताएंगे। लास्ट है अंतिम
स्पेस, जिसको हम कह सकते हैं अंतराल। चित्रकार जिस चित्रभूमि पर अंकन कार्य करता है वो स्पष्ट तथा द्विआयामी होता है। यही अंतराल अथवा स्थान है। यही चित्रकार का वो क्षेत्र है जिस पर वो रूप का निर्माण करता है। यही अंतराल कहलाता है। अंतराल चित्र का वो तत्व है जिसके अभाव में संयोजन असंभव है।